पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बाप रे बाप, विशेष खबर है, जुड़ना बेहद जरूरी है। तो जो लोग भी हैं पहले जुड़ जाइए, उसके बाद जो है हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो खबरें हैं वो बताएंगे। पारू विधानसभा क्षेत्र की चर्चा होगी। वहां सबसे ज्यादा किस प्रत्याशी ने तहलका मचा रखी है? अशोक कुमार सिंह। सोशल मीडिया की बात करें, चाहे व्यक्तिगत आप क्षेत्र भ्रमण की बात कीजिए, मतलब कि आरएलएम प्रत्याशी को ढक के रख दिया है। मदन चौधरी है, वहां से भी नहीं करें कि उनकी चर्चा नहीं है। एनडीए के प्रत्याशी हैं तो स्वाभाविक सी बात है, चर्चा तो होगी ही। लेकिन अशोक सिंह जो है एक एक लोगों तक जिस तरीके से पहुंच रहे हैं और एक वर्ग में उनके पक्ष में जिस तरीके से झुकान दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां का जो चुनाव है वो इस बार रोचक, बेहद रोचक होने जा रहा है, दिलचस्प होने जा रहा है। दूसरी खबर शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा की करेंगे, क्योंकि अमित शाह पहुंचे हुए थे सिवान, और सिवान में कई बार जो है शहाबुद्दीन का जिक्र हुआ, ओसामा साहब का जिक्र हुआ। इससे ऐसा लगता है कि रघुनाथपुर में और खासकर सिवान के आसपास के इलाके में जो है ओसामा साहब से, यानी कि आरजेडी कैंडिडेट से भाजपा को डर लगने लगा है। सोचिए, इतने बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह, और दर्जनों बार जो है एक प्रत्याशी का नाम लेना पड़े, इसका अर्थ क्या हो सकता है? स्वाभाविक सी बात है, आसपास में जो है, जो आप घूमेंगे सिवान में, तो वहां माहौल है शहाबुद्दीन के पुत्र के पक्ष में, ऐसा नहीं कि नहीं है। और जहां झुकान रहेगा वहां लोग तो जयबे न करेगा जी, कि नहीं जाएगा। एक तबका मुस्लिम समाज जो है वो तो जा ही रहा है, कुछ ओवैसी के तरफ और कुछ आरजेडी के तरफ। अब तो आरजेडी से जो है मुसलमान साइड भी होने लगे हैं, प्रॉपर साइड। एमवाई जो मुसलमान वाला, यादव और मुस्लिम वाला एमवाई था, वो ब्रेक हो गया है। वो लालू यादव का समीकरण था। अब जो नया समीकरण बना है वो तेजस्वी यादव का है एमवाई ही, लेकिन उसमें से मुस्लिम हट गए हैं, मल्लाह जुड़ गए हैं, मुकेश सहनी जुड़े हैं, और एमवाई यादव और मल्लाह मिलकर बिहार की राजनीति को जो है धार देंगे। एक मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री, दोनों का घोषणा हो चुका है, जान ही रहे हैं। और दोनों के भरोसे ही जो है बिहार में चुनाव भी हो रहा है। बाकी तो किन्हीं लोगों का महागठबंधन में वैल्यू है नहीं, रही नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये नेता खुद स्वयं कह रहे हैं। मुसलमान तो आग बबूला है। सोचिए ना, जो इतना दिन तक लालू यादव से सटा रहा, लगातार काम करता रहा, उस व्यक्ति, उस समाज, उस वर्ग को जो है धीरे धीरे करके साइड किया जा रहा है। ऐसे में अब बिहार के मुसलमानों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में ओवैसी के साथ शिफ्ट होंगे, या व्यक्तिगत अपना जो है जो जनाधार है उसके लिए अपने आप को मजबूत करेंगे। यानी कि हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अगर कोई मुस्लिम समाज से खड़ा हो मैदान में तो उसको सपोर्ट कर दे, और नहीं तो ओवैसी के साथ। आरजेडी से मुसलमान कटेंगे नहीं कटेंगे, ये बड़ा विषय जो है हो गया है, और यही सोशल मीडिया से लेके अब बाकी तमाम लोगों के बीच जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ऋतुराज सिन्हा डिस्क्लोज हो गए, अपने ही लोगों के बीच जो है घिर गए। आप जानते हैं कि जिस तरीके से कुम्हार सीट बीजेपी ने जो है अरुण सिन्हा का टिकट काटा, जनसुराज ने केसी सिन्हा को टिकट दिया, कई तरह की चर्चा पर चर्चा चली, चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर गए हुए थे, तमाम जो है वैश्य समाज के लोगों ने जो है घेर लिया। लीजिए, बवाल शुरू हो गया वहां पे कि ऋतुराज सिन्हा अभी बनिया के साथ घूम रहे हैं। सोचिए, जबकि ये वैसे बहुल सीट है, बड़ा विरोध हुआ है, उनको वहां से भागना पड़ा है। स्वाभाविक सी बात है, किसी नेता का टिकट कटा तो ऋतुराज सिन्हा को स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि वो अभी संगठन में है, भाजपा में है, और धीरे धीरे उनका कद बढ़ रहा है। इसीलिए उनके समाज के जो लोग हैं उनमें एक नाराजगी है, और ऋतुराज सिन्हा को उन्होंने कहा है कि आपको घुसने नहीं देंगे अगर इस तरह का रवैया रहा तो।
जान लीजिए। तो एक विरोध हुआ जो हमने आपको बता दिया, दूसरी खबर बता दी, कुछ अखबार की खबर है, फिर विशेष खबर हम आपको बताएंगे। राम वृक्ष सदा अलौली से विधायक है। कुछ दिन तक तो पानी चल रहा था कि बाप रे बाप, महागठबंधन में अगर राष्ट्रीय लोजपा आ गई तो अलौली सीट हमसे छीना जाएगा, लेकिन अंतोगतवा राष्ट्रीय लोजपा नहीं आ सकी। पशुपति कुमार पारस अपने पार्टी के तहत मैदान में कूद गए। अलौली एक बार फिर से राम वृक्ष सदा को मिल गया। 2020 में जब इन्होंने चुनावी हल्फनामे दायर किए दिए थे तो उसमें जो है इनकी संपत्ति मात्र 70,000 रुपया था, आज 7,22,000 रुपया है, यानी कि 10 गुना ज्यादा बढ़ा है। संदीप सौरभ की संपत्ति भी 5 गुनी ज्यादा बढ़ी है। गोपाल रविदास का संपत्ति भी जो है 1 लाख से 17 लाख पहुंच गया, यानी कि संपत्ति कैसे बढ़ रहा है नेताओं का, राजनीति करने वाले जो नए नए विधायक हो रहे हैं उनका, वो इसमें दिया हुआ है। प्रत्याशी के साथ जो है साइलेंट टीम काम करेगी, यानी कि जेपी नड्डा आप जानते हैं बिहार में है और लगातार जो है चर्चा पर चर्चा चल रहा है और एक रणनीति बन रही है। बीजेपी ने जिस तरह की प्लानिंग की है, इसमें साइलेंट जो टीम है वो प्रत्याशी के साथ काम करने जा रही है। दूसरे चरण की 19 सीटों पर जो है त्रिकोणीय संघर्ष है, 6 पर महागठबंधन आमने सामने है, यानी कि 19 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष है, 6 पर आमने सामने महागठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे, क्योंकि जहां पे महागठबंधन आरजेडी उम्मीदवार उतारी है वहां कांग्रेस उतारी है, जहां कांग्रेस उतारी है वहां आरजेडी उतारी है, कुछ जगहों पे सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल भी कैंडिडेट उतार रखी है। नौकरी का लालच दे गरीबों की जमीन लिखवाने वाले नौजवानों को कभी जो है नौकरी नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर थे और उन्होंने जो है लालू यादव पर हमला बोला और कहा कि जो नौकरी की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, वो केवल और केवल ढकोसला है। जो खुद नौकरी के बदले जमीन लेते हो वो दूसरे को नौकरी क्या देंगे। प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर और बेगूसराय से एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान का जो है शंखनाद किया है। कल छठ व्रतियों के बीच उन्होंने जो है सूप और फल भी वितरण किया है, बांटा है। जंगल राज नहीं विकास राज, प्रधानमंत्री ने कहा है। इधर उधर वोट नहीं दीजिएगा, नीतीश कुमार ने कहा है। लालू ने पूछा है कि आप तेजस्वी से इतना डर क्यों गए, 10 बार राजद का नाम लिया, यानी कि लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि आप इतना तेजस्वी यादव से डर क्यों गए। तकरीबन 30 मिनट में 10 बार जो है नाम लेना पड़ा, ये बात जो है बता दिया हमने। नेता प्रतिपक्ष का चुनावी प्रचार शुरू हुआ है, कई सभाओं को संबोधित किया गया है। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, तेजस्वी यादव ने कहा है, छपी हुई है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए तब भी डर नहीं, अमित शाह ने कहा है कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए सिवान चाहे बिहार में तब भी अब डर का माहौल नहीं है। ये सुशासन का राज है, नीतीश कुमार का राज। चुनाव प्रचार सामग्री पर जो है एआई जनरेट लेबल लगाना होगा, ये चुनाव आयोग ने कहा है। जेपी सेतु की दोनों तरफ छठ घाटों की जो तैयारी की गई है वो स्पष्ट कर दिया गया है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिन घाटों को जो है चिन्हित किया गया है कि वो खतरनाक है उसको यहाँ पे बता दिया गया है। तकरीबन 7 घाट हैं। सबको घर जाना है, स्टेशनों पर भारी हुजूम है। छठ को लेकर जो है मारामारी चल रहा है, टिकट को लेकर भी और सीट को लेकर भी। तो लोग हैं भाई, एक तो चुनाव है, दूसरा छठ महापर्व है, सब छोड़ सकते हैं बिहारी, लेकिन छठ नहीं छोड़ सकते हैं, ये बड़ा सुखद है। कार्रवाई, 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामदगी के दौरान मुठभेड़, गया जी में एनकाउंटर, भाजपा नेता के बेटे की हत्या का आरोपी घायल हुआ। आप जान ही रहे कि वायरल वीडियो हुआ था दीपावली वाला दिन, जिसमें जो है गोली मारकर भाजपा नेता के बेटे की हत्या कर दी गई थी। उसमें से 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अफगानी भी पाक का पानी बंद करेंगे, कूनर नदी पर डैम बनेगा। बंदूक की नोक पर जो है ट्रेड डील नहीं, पीयूष गोयल ने कहा है। बाइक से टक्कर के बाद बस में आग लग गई, 20 यात्रियों की जलकर जान चली गई। दर्दनाक हादसा हुआ है, हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी उसमें। जेपी सेतु पर गाड़ियों का खराब होने से जो है जाम लगा है, मधुबनी भेजा जा रहा है। 7600 बोतल कफ सिरप पकड़ा गया है। गंगा घाटों पर स्वच्छता कलश रखा गया है, 444 गोताखोर तैनात रहेंगे। नहाए खाए के साथ जो है आज छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो चुका है। स्कॉर्पियो में टक्कर मारने वाले कंटेनर चालक को लोगों ने पीटकर जान से मार दिया है। संतान की सही जानकारी नहीं दी, नौबतपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को पद मुक्त कर दिया गया है। भाजपा का लक्ष्य जो है सत्ता पाना नहीं है, विकास पाना है, जो बीजेपी बोली है।
पैरासूट प्रत्याशी जो है पार्टियों के लिए जंजाल हो गए हैं। कौन कौन है पैरासूट प्रत्याशी जान लीजिए। मैथिली ठाकुर का नाम है, खेसारी लाल यादव का नाम है, रमा निषाद का नाम है, अजीत कुमार, कौशल यादव, विभा देवी, संजीव सिंह, कोमल सिंह, ऋतुराज, राहुल कुमार, अजय कुशवाहा और सरिता पासवान। देखिए, डॉक्टर संजीव परवत्ता और अजय कुशवाहा वैशाली। चिराग पासवान का सुबह सुबह एक ट्वीट आया कि 2005 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है हमारे पिता ने पार्टी तक को दांव पर लगा दिया था, और आज जो है 2025 में भी मुसलमान को एक तवज्जो महागठबंधन नहीं दे सकती है। कैसी विचारधारा, कैसी रणनीति और किस तरह का एमवाई है, आप समझ सकते हैं। जिन लोगों का कमेंट है थोड़ा सा बता देते हैं। कमलेश जी नमस्ते, कैसे हैं? काबिल सुभाष महुआ, मुकेश रोशन, ठीक है, अच्छी बात है। मुकेश रोशन की भी चर्चा है जबरदस्त तरीके से, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और मुकेश रोशन को लेकर एक गोलबंदी जो है महुआ में धीरे धीरे करके दिख रही है। कल मैं महुआ में ही था और एक एक लोगों से हम जब बात कर रहे थे तो देखिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, स्वाभाविक सी बात है। उनका अपना एक वोट बैंक भी है, एक लोकप्रियता भी है। ऐसे में तेज प्रताप को चाहने वाले, वोट देने वाले तो देंगे ही, लेकिन मुकेश रोशन को भी कम लोग नहीं चाह रहे हैं महुआ में। इतना बात का आप ख्याल रख लीजिएगा। हाजीपुर में अब की बार जो है देव कुमार, कह सकते हैं कि अब की बार देव कुमार, चर्चा तो है, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। प्रभात कुमार 2025 फिर से नीतीश, ठीक है, ये भी चर्चा है कि 2025 और फिर से नीतीश। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, बड़ा संशय है। ये एक मुश्किल का विषय है, ये जान लीजिए। बाकी अब हम क्या कहें, और कोई लोग हैं तो बताइए। बाकी जो खबर थी हमने आपको बता ही दिया है। चलिए फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।